आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत को लेकर मचे हाहाकार और शदीद माशी बहरान के सबब दिवालियेपन के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में बिजली और पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के अलावा हफ्ते भर की ताज़ा तरीन अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत से दहला बलूचिस्तान। मुआशी खस्ताहाली के सबब दिवालियेपन के कगार पर खड़ा पाकिस्तान। और बिजली पानी के बहरान पर सड़कों पर उतरे कराची के बाशिंदगान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत को लेकर गम गुस्से की लहर मुसलसल जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान में गम गुस्से की लहर को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बाशऊर बलोच तलबा और सियासी समाजी कारकुनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर और फौजी छावनियों पर बढ़ते हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों ने बेगुनाह बलोचों पर बर्बरियत का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। ये सच्चाई बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में रियासती मजालिम से अजीरन बलोच खानदानों और लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से किए गए शदीद एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। बलूचिस्तान की तुलबा तंजीम BSO आजाद और वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के मुश्तरका बैनर तले क्वेटा की सड़कों पर सरापा एहतजाज BSO के लीडरों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने पंजगूर में दाद जान बलोच समेत कई बलोच नौजवानों के बहिमाना कत्ल के खिलाफ आवाज बुलंद की। जो हमारे प्यारे होते हैं उनको डायरेक्ट आकर रोडों पर से लापता किया जाते हैं, और वही जब हम अदालत में जाते हैं कहते हैं इनके खिलाफ कोई सबूत लाओ। इससे ज्यादा सबूत और गवाह क्या चाहिए? शहीद ताजान को दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है रोड पर, इससे ज्यादा हम क्या सबूत दें? इससे ज्यादा हम क्या पेश करें कि हमारे साथ ये जुल्म कर रहे तुम 75 सालों से 75 सालों से हम बेबस होकर इसी रोडों पर आकर बोल रहे हैं कि हमारे प्यारों को बाजियाब किया जाए, हमें इस तरह बिला वजह कत्ल नहीं किया जाए। लेकिन इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है। शायद इनकी यही पॉलिसियां है कि बलोच की नस्ल खुशी का जो पॉलिसी है वो आज भी चला आ रहा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों ने हाथों में किताबें और कलम थामने की उम्र में लापता बलोचों के बच्चों को रियासत मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस हकीकत की अक्कासी क्वेटा प्रेस क्लब के सामने गुज़िश्ता कई बरसों से चलाए जा रहे भूख हड़ताली कैंप के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। बलूचिस्तान के सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तानी फौज के खुफिया टॉर्चर सेलों में कैद हजारों की तादाद में लापता बलोचों को बगैर किसी जुर्म के मां बराए अदालत कत्ल किया जा रहा है।
آج بھی بلوچ کو مارنا چاہتے ہیں، وہ آج بھی یہ نہیں چاہتے کہ بلوچ تعلیم حاصل کرے، وہ آج بھی نہیں چاہتے کہ بلوچ کی معاشی زندگی برابر ہو جائے، وہ آج بھی یہ نہیں چاہتے کہ بلوچ کوئی اپنا مقام بنا سکے۔ ساتھ میں ریکو دیکھو ہمارا لوٹا جا رہا ہے اور ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ریکو دیکھو اور سینڈک کو لوٹا جا رہا ہے، ہمیں لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے ان کا لوٹ مار گرم ہے، ایک طرف سے ہمیں لاپتہ کرنے کا بازار ان کا گرم ہے، ایک طرف سے ہمیں مارنے کا بازار ان کا گرم ہے۔ آخر یہ کب بند ہوگا؟ یہ احتجاجی مناظر ایران کی سرحد سے سٹے بلوچستان کے اس پنجگور شہر کے ہیں جہاں رواں برس 26 اپریل 2022 کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور فٹ بال کھلاڑی داد جان بلوچ کو ISI کے خفیہ اہلکاروں نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا، لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بلوچستان میں کٹ پتلی حکومت اور انتظامیہ نے مقتول داد جان بلوچ کے قتل کی تحقیقات کرانے کی سمت میں ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ اس سے چند مہینے پہلے پنجگور میں ہی 6 سال کے نابالغ بچے کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور متاثرہ خاندان اور انسانی حقوق کارکنان اس مقتول بچے کی لاش لے کر پورے بلوچستان میں احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ آج کا ریلی عموماً یہاں پہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ہم لوگوں نے نکالا ہوا ہے شہید داد جان کو انصاف دلانے کے لیے۔ شہید داد جان کا جو واقعہ ہوا تھا 25 دن سے گزر گئے، 25 دن میں عموماً گورنمنٹ کا اگر کوئی ٹیم ہے، اگر گورنمنٹ تھوڑا سا کوشش کرتا، یہ ٹیم اگر اسکاٹ لینڈ سے بھی بلا لیتا تب تک شاید اس کا رزلٹ آ جاتا، لیکن 25 دن گزرنے کے باوجود بھی ہمیں وہ انصاف جو چاہیے وہ انصاف ہمیں ابھی تک ملا نہیں ہے اور اس کے آثار بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم بلوچستان گورنمنٹ سے، سول انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں، خدارا یہ جو پنجگور کے اندر جو قتل و غارت ہو رہا ہے اس کو خدارا تھوڑا سا کنٹرول کر لیں۔ بلوچستان میں جبرن زیر تعمیر سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے چائنیز منصوبوں کے خلاف اٹھ رہی آواز کو دبانے کے لیے پاکستان و چین کی فوجوں نے بربریت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ یہ سچائی بلوچستان کے چاغی ضلع کے نوکنڈی علاقے میں پاکستانی فوج کی جانب سے شدید فائرنگ کر کے درجنوں بے گناہ بلوچوں کے بہیمانہ قتل عام کے انسانیت سوز واقعے سے منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ چاغی میں کربلا کی طرز پر 4 درجن بے گناہ بلوچوں کے قتل کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے، تو احتجاجی مظاہروں میں شامل بلوچ مظاہرین تک پر پاکستانی فوج کی جانب سے شدید فائرنگ کی گئی۔ دوستو، جس بے دردی سے بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس سے صرف اور صرف یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہو، ہم آپ کے حاکم ہیں۔ جس طرح ان ڈرائیوروں کو بھوکا پیاسا ریگستان میں چھوڑا گیا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نفرت ہمارے لیے کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ ہمیں پتا ہے آپ کو حاکمیت کا شوق ہے، لیکن آپ یہ بھی سن لیں کہ ہم غلامی نہیں کریں گے۔ ہم نے آپ کی غلامی پہلے بھی نامنظور کی ہے، اب بھی نامنظور کرتے ہیں۔ بلوچ قوم کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جغرافیائی اور علاقائی اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، اور بلوچستان کی سرزمین سونے، چاندی اور تانبے کی کانوں کی بھرمار والی ریکوڈکس پہاڑیوں، سوئی گیس اور گوادر بندرگاہ جیسے بیش قیمتی قدرتی وسائل و معدنیات سے مالا مال ہے۔
लेकिन पाकिस्तान और चीन सीपेक मंसूबे की आड़ में बलूचिस्तान के वसाइल पर मुस्तकिल कब्जा करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रहे हैं। नतीजतन बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए मज़ाहमती तहरीक चला रही BLA जैसी अलहदगी पसंद तंजीमों के बलोच मुजाहिदीन इंतकामी जुनून में पाकिस्तानी फौज और चाइनीज शहरियों पर जवाबी हमले कर रहे हैं। BLA की जानिब से बलूचिस्तान के पंजगूर और नौशकी में भी पाकिस्तानी फौज की छावनियों पर हमले हो चुके हैं और इन हमलों में पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 1 दर्जन एहलकार जाँ बहक हो गए थे। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं मुआशी बदहाली की वजह से दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात का। खस्ताहाल मईशत से दो चार पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का हंगामी दौरा भी किया, लेकिन सऊदी अरब से खाली हाथ लौटने पर पाकिस्तान ने अब IMF से नए कर्जों के लिए मान मनौवत की कोशिशें तेज कर दी हैं। मुर्गी भाई 680 रुपए किलो, 650 रुपए किलो मिल रही है। कहेंगे क्या, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने भाई। 18, 19, 20 हजार कमाने वाला उसका तो गुजारा नहीं हो रहा है। हम जैसे लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम काजी वाले हैं, मजदूर लोग, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी हम खरीद नहीं सकते। हुकूमत कोई भी चेंज हुई हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, या तो कहीं कोई पड़ रहा है, कोई भी हाल नहीं, बुरा हाल हुआ है। जो लोग शोर मचा रहे थे आज से दो माह पहले के महंगाई है, खुद उनके हालात देख लें। जो 10,000 की चीज अगर आप घर का राशन लेके जाते थे वो इस टाइम 20,000 पे पहुंच चुका है। जीना मुश्किल हो गया है, दो टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत तो कायम हो गई, लेकिन पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर की बेकाबू उड़ान और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मुसलसल गिरावट के बढ़ते रुझान ने शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को मुख्तलिफ मुसीबतों में मुब्तला कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान में संगीन मुआशी बहरान से दो चार वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत मौजूदा मुआशी बदहाली के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के गलत फैसलों को मूर्दे इल्जाम ठहरा रही है। वादी तवक्को थी, उससे हालात बहुत ज्यादा खराब है। सियासी मफादात हैं और इदारों के मफादात हैं, जिसको हमें पीछे डालना पड़ेगा। सब इस बोझ को महसूस करें कि आज मुल्क की मईशत किस नहज पर पहुंच चुकी है। जो भी फैसले होंगे उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो मुश्किल फैसले हैं इसमें सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। कीमतें नहीं बढ़ाई गई, हालांकि आलमी मंडी में कीमतें बहुत बड़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। फैसला हुआ था मार्च के अंदर, उसकी एक बड़ी कीमत आज हुकूमत को अदा करनी पड़ती है। मईशत कमजोर होगी तो डॉलर कीमत में इजाफा होगा। वादे इस हुकूमत ने फरवरी के अंदर किए थे IMF से, उन सब पर उन्होंने चंद दिनों में ही उसकी नफी कर दी और मुल्क की मईशत को एक बहरान से दो चार कर दिया। पाकिस्तान के कौमी खजाने में ज़रे मबादला की शदीद किल्लत से परेशान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चंद आला वुज़रा के हमराह पार्टी के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लंदन जाकर राय मशवरा भी किया। इस दौरान नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को IMF से ऐसे नए मुआहिदे करने की सलाह दी जिससे पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम पर मजीद बोझ न पड़े। पिछली हुकूमत PTI की थी, जिसने पब्लिक में ये इम्प्रेशन दिया, बल्कि ऑफिशियली भी रिकॉर्ड पे हैं कि जी हम कीमतें फ्रीज कर रहे हैं 30 जून तक। एक दूसरा, वो जो सब्सिडीज हैं जो कि अरबों रुपए में हैं, वो फंडेड हैं। वो एक यानी उसका प्रॉपर अरेंजमेंट पैसों का हुआ है। तो वो जब ये चले गए तो एक्चुअली वो फंडेड नहीं है। ये मेजर फर्क है, क्योंकि अगर फंडेड होती तो फिर IMF को मसला नहीं होता। इतना बड़ा जो गैप है, जो कि अप्रैल में करीबन 70 अरब का है और मई में करीबन 118 अरब का है और फिर जून में 118 अरब का है, तो ये करीबन 300 अरब की इशू है जो आवाम पे बोझ अगर डालेंगे तो हर चीज की कीमत आसमान पे जाएगी। लंदन से पाकिस्तान लौटने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ सियासी मशावरात करके वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया। इस इजलास में पाकिस्तानी बाजारों में फी डॉलर 200 रुपए से ज्यादा पहुंचने पर लग्जरी और गैर जरूरी अशिया पर
फिल फौरी पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान में डॉलर में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे पर काबू पाने के लिए बैरूनी ममालिक से 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर 100% और दीगर अशिया की खरीद पर 30 से 50% टैक्स नाफिज करने जैसे सख्त फैसले लिए। ताहम पाकिस्तान में महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनने वाले पेट्रोलियम मसनूआत पर जारी सब्सिडी को फिलहाल बरकरार रखने का ऐलान किया। पेट्रोल और डीजल अगर और महंगा होगा तो मजीद महंगाई होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। वो इमरान खान साहब ये बारूदी सुरंग बिछा के गए। ज़राअत को ठीक नहीं कर सकते तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। $4 बिलियन का हम खुर्दनी तेल इंपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में शदीद मुआशी बहरान और IMF के बढ़ते दबाव के बावजूद शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस पर सब्सिडी खत्म न करने जैसे सियासी फैसलों पर कारोबारी तबके ने गहरी तशवीश जाहिर की। ताजिर बिरादरी और मुआशी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि हुक्मरानों के गलत फैसलों ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूँ हमारे इकनॉमी के लिए, हमारे मुल्क की तारीख का स्यातरीन दिन है और इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जो अपोजिशन है उसको अपनी पड़ी हुई है और मौजूदा हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है। इस वक्त कोई मुल्क के लिए कोई भी सियासी जमात कोई सोच नहीं रही भले के लिए। अब जो बात हो रही है कि जी IMF कह रहा है कि आप सब्सिडी ख़त्म करें, तो वो सब्सिडी सिर्फ गरीब लोगों की ख़त्म तो नहीं करने के लिए कह रहे, वो तो अपनी भी जो आप लोग मराहत ले रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, अशराफिया की जो मराहत हैं या जो उनकी सब्सिडी दे रहे हैं उसको भी ख़त्म करने के लिए कह रहा है। और अगर वो नहीं कह रहा तो आप रज़ाकाराना तौर पर करें। मैं ये समझता हूँ कि ये मिस मैनेजमेंट है और इनकी जो है ना बैड इंटेंशन की वजह से यहाँ पहुँचा है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर में पाकिस्तान पर 36,000 अरब डॉलर से ज्यादा का बैरूनी कर्जा है। इसी कर्ज के चलते इमरान खान की साबिका हुकूमत को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक को IMF के हवाले करना पड़ा था और पाकिस्तान के सरकारी महकमात से तकरीबन 17,000 मुलाजमीन हटाने पड़े। लेकिन IMF अब पाकिस्तानी हुकूमत पर पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस पर जारी सब्सिडी को खत्म करने के लिए दबाव बढ़ा रही है। इस दबाव से राहत पाने के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका का हंगामी दौरा भी किया और अमेरिकी हम मनसब के साथ बाहिमी बातचीत में पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के नतीजे में गरीब आवाम को दरपेश अशियाए खुर्दनोश और बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात की शदीद किल्लत का वास्ता देते हुए IMF से आसान शर्तों पर कर्जा देने की गुहार तक लगाई। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है कराची में बिजली पानी के बहरान पर जमात इस्लामी का एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में बलूच खवातीन और बच्चों के अगवा बराए कत्ल के वाकयात बेहद तेज हो गए हैं। ये सच्चाई बरतानिया की राजधानी लंदन में BNM यानी बलूच नेशनल मूवमेंट की जानिब से किए गए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे से सामने आई। लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज BNM के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान ने ये एहतजाजी मुजाहरे बलूचिस्तान के होशाब इलाके में नूरजान बलूच को पाकिस्तानी फौज की जानिब से उसके घर पर धावा बोलकर अगवा किए जाने के खिलाफ किए। इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए बरतानिया समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में बलोचों की बढ़ती नस्ल कुशी को रोकने की गुहार लगाई गई।
पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कारकुनों की जानिब से बागी पार्लिमानी लीडर नूर आलम खान की रिहाइशगाह पर हमला किया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में नूर आलम खान की रिहाइशगाह पर पीटीआई के कारकुनों के हमले की मुखालफत में मकामी लोगों की बड़ी तादाद पहुँचने पर हालात बेहद कशीदा हो गए, लिहाजा पीटीआई के कारकुनों को वहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। नूर आलम खान ने अपनी रिहाइशगाह पर हमले के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी को मुर्दे इल्जाम ठहराया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के शाहपुर इलाके के थाने के एसएचओ को नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चश्मदीदों और हमले के मकाम पर पहुंची पुलिस टीम के मुताबिक एसएचओ की कार पर मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम हमलावरों ने उस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग की जब वो अपने घर से थाने जा रहे थे। पेशावर के एसएसपी ने बताया कि मकतूल एसएचओ शकील की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में एक बार फिर वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की इल्तवा जमा करवा दी गई। खास बात ये रही कि बलूचिस्तान के वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की इल्तवा खुद उनकी पार्टी बीएपी के साबिक वजीर आला जाम कमाल और सूबाई बुजरा ने जमा करवाई है। इस मौके पर बलूचिस्तान हुकूमत में इत्तेहादी साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के आला लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद पेश रहे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो की हुकूमत में ला कानूनियत और टारगेट किलिंग्स में होशरुबा इजाफा होने का शिकवा किया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में बिजली और पानी की शदीद किल्लत को लेकर मुतासरा खानदानों में बढ़ती बेइत्मीनानी का। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। मौसमी गर्मा में जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे बिजली और पानी की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा है, लेकिन हीट वेव और शिद्दत की गर्मी के बावजूद पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची जैसे बड़े शहर में रोजाना बिजली की 8 से 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जीना मुहाल होने पर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। यही वजह रही कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी मजहबी व सियासी तंजीम जमाते इस्लामी की जानिब से कराची में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों के बाद जमाते इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और मीडिया से खिताब करते हुए कराची में बिजली के नाकिस इंतजामात के लिए निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के मालिक अमराज ग्रुप के साथ हुक्मरान जमातों के गठजोड़ को कसूरवार ठहराया। इमरान खान साहब हुकूमत में आए और इस दौरान में भी कई चीजें सामने आई कि अमराज ग्रुप ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके दुबई चैप्टर को और मुख्तलिफ तरीकों से फंडिंग की है और यही वजह थी कि उस पूरे अरसे में भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई काबिल जिक्र कदम नहीं उठाया गया, बल्कि जब भी बहरान पैदा होता था कराची में तो चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो या फिर पीटीआई का दौर हो, इसमें तमाम वुज़रा, इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं और ये आते थे यहाँ गवर्नर हाउस में, चाहे गवर्नर मोहम्मद जुबैर हो या गवर्नर इमरान इस्माइल हो, ये गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक माफिया का सहूलतकार बनकर कराची के अवाम को बर्बाद करने का सबब बनता रहा है। ये 2005 में बिका था इदारा, तो उस वक्त तो एमक्यूएम और मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और इन दोनों ने मिलकर 16 अरब रुपए में किसके इलेक्ट्रिक इदारे को बेचा था। उस वक्त गवर्नर हाउस में इशरतुल इबाद साहब विराजमान थे। गोया ये गवर्नर हाउस तो विफाक की अलामत नहीं बना के इलेक्ट्रिक माफिया का सहूलतकार बन गया और आज तक भी यह सिलसिला जारी है कि जब बहरान पैदा होता है तो इस माफिया को सपोर्ट मिलती है, कराची के आवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त नेशनल ग्रिड से
इनको जो बिजली सप्लाई हो रही है वो किस रेट पर है और ये किस रेट पर लोगों से चार्ज कर रहे हैं। नेपरा, हुकूमत के इलेक्ट्रिक माफिया का जो शैतानी इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद कैसे फलेगा फूलेगा और कैसे जो है वो कराची के लोगों को सहूलत मिलेगी। इसलिए ये लोग सब सहूलतकार बन जाते हैं इस माफिया के। कोई निजाम मौजूद नहीं है कि कराची के अवाम बिलबिलाते रहते हैं, चिल्लाते हैं हमारा मीटर तेज चल रहा है। किसके पास जाएंगे? जाना पड़ता है इसी के इलेक्ट्रिक के पास, जिसने मीटर लगाया और जो तेज चलाता है वही चेक करके बता देता है कि नहीं मीटर सही है, सर्टिफाई करके दे देता है। कोई अदालत नहीं है, कोई इंस्पेक्टर्स का निजाम प्रॉपर नहीं है और नेपरा इस सहूलत से आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि मारे भी वो और फिर उसके बाद मुकदमा भी वही चलाएं और फिर सजा भी वही दे दें कि नहीं जिसकी पिटाई लगी है वही गलत है, हमने तो बिल्कुल ठीक काम किया है। तो इस तरह से इस माफिया को सपोर्ट हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर मिली हुई है। कराची के लोग कंसर्न हैं, इस वक्त इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं बच्चों के। आप मुझे बताएं कैसे पढ़ सकते हैं हमारे बच्चे? पहले ही जो है वो तालीमी निजाम तबाह है। 2 साल कोरोना में जिस तरह से नुकसान हमारा हुआ, बस इम्तिहान जो है वो दे दिए गए, नंबर दे दिए गए और पास कर दिया गया। पूरी हमारी एक जनरेशन है जो इस वक्त उसके अंदर डेफिशिएंसी पैदा हो रही है तालीमी एतबार से। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब 14-14 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो ये जो इम्तिहानात मैट्रिक के और इंटर के होने वाले हैं, इसमें क्या बच्चे पढ़ेंगे और किस तरह से जो है वो अपनी चीजों को जारी रख सकते हैं। आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।